आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हिंदू राज्य का इतिहास। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता है। यहाँ का इतिहास केवल युद्धों और राजाओं का नहीं, बल्कि धर्म, नीति और संस्कृति का भी इतिहास है। हिंदू राज का अर्थ है वह शासन जहाँ धर्म, न्याय और नीति सर्वोपरि हों। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री राम का राम राज्य, जिसे आज भी लोग आदर्श मानते हैं। राम राज्य में हर कोई सुरक्षित था, सुखी था और किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। आइए अब हम समय की यात्रा करें और देखें कि हिंदू राज्य कैसे कैसे अलग अलग कालों में विकसित हुआ। हमारी यात्रा शुरू होती है वैदिक काल से। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि जीवन जीने की संहिता थे। उस समय शासन की व्यवस्था गांवों के स्तर पर होती थी। ग्राम सभा और समिति नाम की संस्थाएं राजा को सलाह देती थीं। राजा धर्म का पालन करता था और जनता को न्याय दिलाना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य होता था। शिक्षा का केंद्र था गुरुकुल, जहां हर बालक को धर्म, नीति, गणित, विज्ञान और जीवन मूल्य सिखाए जाते थे। यही वह काल था जब यह विचार पक्का हो गया कि राजा वही अच्छा है जो धर्म से शासन करे। अब आते हैं रामायण काल पर। राम राज्य का नाम सुनते ही हर हिंदू के मन में आदर्श शासन की छवि बनती है। राम ने जो शासन चलाया उसमें न कोई दुखी था, न अन्याय था। धर्म और नीति ही शासन के आधार थे। आज भी जब लोग अच्छे शासन की कल्पना करते हैं तो कहते हैं राम राज्य जैसा होना चाहिए। महाभारत काल में भी धर्म और राजधर्म का गहरा महत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर बताया, राजा का धर्म है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करे, चाहे इसके लिए युद्ध ही क्यों न करना पड़े। इस प्रकार इन महाकाव्यों ने आने वाले युगों को दिशा दी। अब बढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य की ओर, जिसे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। यह वह समय था जब भारत पहली बार एक विशाल राजनीतिक इकाई बना। चाणक्य का अर्थशास्त्र केवल राजनीति की किताब नहीं थी, बल्कि शासन की एक गाइड थी। इसमें लिखा है, राजा का सुख प्रजा के सुख में है, राजा का हित प्रजा के हित में है। अशोक महान के समय में मौर्य साम्राज्य चरम पर पहुंचा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया और पूरे एशिया में धर्म का प्रचार किया। यह दिखाता है कि हिंदू राज्य केवल तलवार से नहीं, बल्कि धर्म और शांति से भी चलता है। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति का अद्भुत विकास हुआ। आर्यभट्ट ने शून्य और ग्रहों की गति के सिद्धांत दिए। कालिदास ने अभिज्ञान, शाकुंतलम जैसी महान रचनाएं दीं। फौज मजबूत थी,